हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। वहां हमने स्टडी किया था कि जब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। और उस डेरिवेशन में हमने पाया कि जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। आज हम स्टडी करेंगे कि जब हम अर्थ की सरफेस से टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो इस डेरिवेशन में हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो ये अर्थ है, ये अर्थ है और स्फेरिकल शेप में है। ये अर्थ है और किस शेप में है? स्फेरिकल शेप में है। ये इसकी रेडियस है r, ये इसका सेंटर है O और इसका मास कितना है m। जो हम यहां लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सेंटर ऑफ अर्थ क्या है? O, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R और मास ऑफ अर्थ कैपिटल M। डेंसिटी ऑफ अर्थ रो है, जो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। अब अर्थ की सरफेस के ऊपर हमने ये ए पॉइंट कंसीडर कर लिया और हम मानते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? जी। और आपको हमने पहले पढ़ा रखा है रिलेशनशिप इन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो एट पॉइंट ए जी इक्वल्स टू क्या होगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये पहले से हमने पढ़ रखा है। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है? जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी का मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम का मतलब मास ऑफ अर्थ है और कैपिटल आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है। इसका मतलब अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होगी? ये होगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। फिर डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होगा? डेंसिटी ऑफ अर्थ होगा मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब डेंसिटी हमने क्या कंसीडर की थी? रो। मास ऑफ अर्थ क्या है? m। और वॉल्यूम आपकी अर्थ जो हमने उसको स्फेरिकल शेप में कंसीडर किया था तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से मास ऑफ अर्थ आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो। और m की ये वाली वैल्यू उठा करके हम इसमें इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसमें पुट करते हैं। तो g इक्वल्स टू g 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो g इक्वल्स टू 4 पाई आर रो g अपॉन 3। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। यानी कि इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू की ग्रेविटी की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ ये होगी। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सपोज करो कि यहां हमने एक पॉइंट बी कंसीडर कर लिया। कितनी डेप्थ पे? अर्थ की जो सरफेस है इससे ये वाला पॉइंट डी डेप्थ के ऊपर लाई करता है। अब OB को रेडियस मान करके और आपने ये एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया। अब B पॉइंट पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ये वाला जो मास है ना, ये बीच में डॉटेड लाइन और डार्क लाइन के बीच में जो मटेरियल का मास है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाएगा। अगर यहाँ B पॉइंट पे आप किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ये जो शेडिंग डॉटेड लाइन वाला जो स्फीयर है
इसके अंदर जो मटेरियल होगा वही क्या करेगा, बी पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हम मान लेते हैं कि जो ये डॉटेड लाइन वाला जो रीजन बचा है इसके अंदर जो मटेरियल है उसका मास क्या है, m है। तो हम लिख भी देंगे कि लेट m डैश बी द मास ऑफ अर्थ which lies in the sphere of radius r minus d। क्योंकि टोटल रेडियस r है, इस d को माइनस कर देंगे तो ये वाली रेडियस जो बच जाएगी ये r माइनस d बन जाएगी। और यहां पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, g डैश। तो एट पॉइंट b g डैश बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर वही स्मॉल g और कैपिटल G वाला रिलेशनशिप लगाएंगे। तो g डैश इक्वल्स टू g m डैश अपॉन r माइनस d का होल स्क्वायर। फॉर्मूला वही रहेगा gm अपॉन r स्क्वायर, लेकिन इस डॉटेड लाइन वाले रीजन में मास जो है वो क्या है, m डैश है, और उसकी जो रेडियस है वो क्या है, r माइनस d है, इसलिए उसका क्या हो जाएगा। अब हम m डैश की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी की वैल्यू क्या है, रो, मास क्या है m डैश, और वॉल्यूम है 4/3 पाई r माइनस d का क्यूब, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन जो एक डॉटेड वाला स्फीयर है इसकी रेडियस क्या है, r माइनस d। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m डैश इक्वल्स टू 4/3 पाई r माइनस d का क्यूब और इनटू रो। अब ये m डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो g डैश इक्वल्स टू g इंटू 4/3 पाई r माइनस d का क्यूब इंटू रो अपॉन r माइनस d का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो g डैश की वैल्यू आ जाएगी g डैश इक्वल्स टू 4 पाई g रो r माइनस d अपॉन 3, और ये इक्वेशन 4 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो बोलेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय 2। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड से। तो g डैश अपॉन g इक्वल्स टू 4 पाई g रो r माइनस d अपॉन 3 और 4 पाई g रो r अपॉन 3। जब चार टर्म होती है तो फर्स्ट की और फोर्थ की मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख देते हैं और सेकंड की और थर्ड की मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो g डैश अपॉन g इक्वल्स टू 4 पाई g रो r माइनस d इंटू 3 अपॉन 4 पाई g रो r इंटू 3। इस 4 पाई जी से 4 पाई जी कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो g डैश अपॉन g इक्वल्स टू r माइनस d अपॉन r। अब न्यूमरेटर से r कॉमन निकाल देंगे तो r कॉमन निकालेंगे क्या आएगा, 1 माइनस d अपॉन r अपॉन r। r से r कैंसिल हो गया तो g डैश इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो g डैश इक्वल्स टू g माइनस g इंटू डी अपॉन आर। अब देखिए g की वैल्यू जो होती है वो 9.8 होती है।
अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी वैल्यू आएगी, 9.8 में से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहां से भी शो होता है कि जब आप अर्थ की सरफेस से मूव करते हो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। अगर आप अर्थ की सरफेस से अर्थ के सेंटर की तरफ जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो दोनों ही डेरिवेशन में ये क्लियर हो गया है कि g की वैल्यू मैक्सिमम होती है एट द सरफेस ऑफ अर्थ या नियर बाय द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आप अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे तो भी डिक्रीज होगी, अर्थ की सरफेस से नीचे की तरफ जाओगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। थैंक यू।